अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन, इससे पहले मैं 12 खिताबात आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। ये आज मेरा आपसे 13वां खिताब है। उम्मीद करता हूँ अगर कुछ बातें मेरी नागवार महसूस हुई हों तो मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। आज का मेरा मौजू है ज़रा सेंसिटिव मौजू है और ये मौजू बायस शर्मिंदगी है हमारे अहबाब इख्तियार के लिए। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आबादी है, कम उम्र है, सेहतमंद हैं, मेहनती हैं, बहुत मामूली से उजरत के एवज़ हमें काम करने के लिए मैसर हैं। आला तालीम याफ्ता भी हैं हमें, जिनके पास कोई काम की मसरूफियत जिन्हें मैसर नहीं है। एक और बहुत बड़ी खूबी है हमारी कौम की, जो हम बड़ों ने उसे एक बड़ी ख़राबी बना दिया है, और वो है हमारी एम्बिशियसनेस। वी आर ए एम्बिशियस नेशन। हमारा हर मर्द, हर औरत ये चाहती है उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सवारी हो, बच्चे उसके अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसे एक अच्छी ज़िंदगी मैसर हो। मगर अपॉर्चुनिटीज़ के फुकदान ने उसको करप्शन और बेरारवी और चोरी चकारी और जराइम में तब्दील कर दिया है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी लेबर जो है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी मैन पावर हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दुनिया में सबसे सस्ती मैन पावर है हमारी, सबसे आला मैन पावर है हमारी, और निस्बतन कम उम्र है, सेहतमंद है और एम्बिशस है। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा कि इन पॉपुलेशन वी शुड कीप ग्रोइंग, कीप डेवलपिंग and adding new blood to our manpower, our workforce. Population planning yes, birth control no. हमें ये हमारा एसेट है, ये हमारा सरमाया है, जिसे हमने अपनी लायबिलिटी में तब्दील कर दिया है। हमें इस नालायकी से बाहर आना होगा और मुझ जैसे नालायकों से कुछ सीखना होगा। आज का दूसरा मेरा मौजू ये है, जिसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। हमारे एनवायरनमेंट में मनी शुड हैव नो कलर। ये कहानी ख़त्म होनी चाहिए। असेट्स बियॉन्ड मीन्स की, और हमारे यहाँ कोई टैक्स का निज़ाम नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ वजाहत आज मैं कर दूँगा। जो टैक्स पेयर की तादाद है हमारे यहाँ वो बहुत थोड़ी है, और उसमें से भी
जो 70-80% रेवेन्यू है हमारा चंद 100 बड़ी कॉरपोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हमें देती हैं। बाकी थोड़े से पोर्शन के लिए हमने 22 करोड़ आवाम को परेशान किया हुआ है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, एक एक चीज़ पर हम एक दफ़ा नहीं, 2-2, 3-3 दफ़ा टैक्स दे रहे हैं। अखराजात हमें कम करने हैं। नंबर ऑफ सेनेटर्स, नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, नंबर ऑफ डिवीजन्स, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, ये सब हमें कम करने हैं। नंबर ऑफ प्रोविंसेस हमें ज़्यादा करने हैं। हर प्रोविंस को अपना खुद कफील बनाना है, हर इदारे को अपना खुद कफील बनाना है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया कि अदालतें, वकीलों की फ़ीस अदालतों में जमा की जाए, दोनों तरफ के लिटिगेंट जो है अदालत में फ़ीस जमा कराएं। फ़ीसों का एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। वकील कितने केसेस ले सकते हैं एक वक्त में, उसकी एक लिमिट तय होनी चाहिए। जब फैसले हों, अदालत टैक्स काट कर, अपने अखराजात काट कर बाकी जो वाजिबुल अदा है वकीलों को अदा कर दे। इसी तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस, जिस कौम में दीनी मदारिस में करप्शन हो, जिस कौम में अदलिया में करप्शन हो, उस कौम में आर्मी में करप्शन क्यों नहीं होगा। तो हमें वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट बायर्स। हमें अपने अखराजात को कम करना होगा और हमें ये सिटिंग आर्म फोर्स वाली कंसेप्ट को ख़त्म करके अपने इन जवानों को काम पे लगाना होगा। इनसे हमने ब्रिजेस बनवाने हैं, फ्लाईओवर्स बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, रेलवे ट्रैक्स बनवाने हैं और वॉटेवर काम पे लगाना है। और उनसे हमने नए नए शहर बनवाने हैं, नई नई इंडस्ट्रियाँ चलवानी हैं। एंड लेट देम begin to earn for themselves। मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा किस तरह और कैसे किया जाए, जिससे सब खुश हों, राज़ी हो। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की लूटेड मनी एंड एसेट्स अब्रॉड। इस सिलसिले में हमें क्लेम फाइल करनी चाहिए उन ममालिक पर और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स पर जिन्होंने ये पैसा और ये असासे रखे हुए हैं। हमारे यहाँ के करप्ट लोगों ने जो काम किया है वो छोटा गुनाह है, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है और ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है कि इन मुल्कों ने जानते बूझते हुए कि ये गलत पैसा है, इसको अपने पास हिफाजत से रखा हुआ है और अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं और हमारे लिए उसको वापस लाना नामुमकिन बना दिया है। तो हमें वाया UNO, वाया OIC हमें क्लेम्स लॉन्च करने चाहिए ऑन दोज कंट्रीज़ एंड ऑन दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ ये हमारे एसेट्स और पैसे मौजूद हैं। और मैं यहाँ एक ये अर्ज़ करूँगा कि वो जिनको बिलोंग करते हैं उनको हम शामिल कर लें इस एमनेस्टी में जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की हुई है। जब बाकी सारे इल गॉटन मनी जो है वो इन्वेस्ट हो गई है और कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो इन लोगों को भी वापस आने दें, इन्हें भी इन्वेस्ट होने दें और ये एमनेस्टी जो है इन पर भी इतलाक़ करें इसका। हमें अपोजिशन को, हमें सियासी लीडर्स को एक आंख से और दूसरों को दूसरी आंख से नहीं देखना, हमें सबको एक आंख से देखना है। गलतियाँ हुई हैं, करप्शन किसी ने नहीं की और करप्शन को इनकरेज हमने किया, हमारे इदारों की कमज़ोरी ने किया।
तो हमें अपने इदारे मजबूत करने इस सिलसिले में मैं पहले सब कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ और मैं मौजूद हूँ, हाज़िर हूँ तफसीली गुफ्तगू के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।